brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी, ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। और उसी रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया तो इनके सांसदों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा लिया डिबेट में, उसमें हिस्सा लिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उसमें हिस्सा लिया शहनवाज हुसैन ने, और इन्होंने तो सपोर्ट किया बाकायदा। 2013 के बिल को, अमेंडमेंट्स को, संशोधन को सपोर्ट किया बीजेपी ने। अब इसके आगे आ जाइए। उस अमेंडमेंट्स के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑनलाइन करना है। इन्होंने 13 के बाद 14 में इनकी सरकार बन गई। राज्यों में भी ज्यादातर इनकी ही सरकारें थी, केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से। सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है। वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि क्या दोहरा चरित्र है बीजेपी का। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 99% वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी कि उनके कागजात हमको मिल चुके हैं। ये तो आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। ये देखिए, इसका पैरा 5 पढ़िए, मैं पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है दैट एज रिगार्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज द आंसरिंग रेस्पोंडेंट, लास्ट में इन्होंने जो लिखा है वो मैं खाली पढ़ देता हूं, बहुत लंबा है। डिजिटाइजेशन वॉज अचीव्ड at the end of campaign period on 15/10/2019, 3,30,141, 98.99% records stood digitized. Mapping of all immovable waqf properties on a war footing label has also been taken up with the state waqf boards, state governments. तो ये तो साफ साफ ये लिख रहे हैं कि 90, और सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का, 2020 में, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभियान चला के देश भर में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए। लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? आपने तो खुद 2009 के मैनिफेस्टो में कहा कि आप रहमान कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपने खुद ने 2013 में इस बिल का समर्थन किया है, अमेंडमेंट्स का, जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे संशोधन लाए गए थे पार्लियामेंट में। खुद ने, बीजेपी ने सपोर्ट किया है। फिर 10 साल तक आपकी सरकारें रहीं, राज्यों में आपकी सरकार 11 साल से है।
आपने आपकी राज्य सरकारों की रिपोर्ट के आधार पे आपने सब उसको वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, तो ये कानून क्यों ला रहे हो भाई? किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सभी प्रोविजन पहले आप तो खुद कह रहे हो कि सारे नियम, सारी जमीनें आपने नियमानुसार नियमित कर दिया है और उसको पोर्टल पे डाल दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब क्या बचा हुआ है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वही कह रहे हैं कि सारे प्रोविजन पहले से जो एग्जिस्ट, ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। धारा 25 और 26 इस देश के संविधान की हमें अधिकार देती है कि हम अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन उस अपनी मान्यताओं के अनुरूप कर सकते। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनको ये खतरा शायद एहसास नहीं होगा कि उनकी भी जमीनें कब्जा होंगी, आगे चर्च की जमीनें भी कब्जा होंगी। आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी सर? हमने किया है विरोध, करेगी क्या? लेकिन जब टेबल होगा तब टेबल होगा तब भी करेंगे। हमने तो इसका बिल का विरोध किया है। देखिए, अपोजिशन की जो पार्टियां थीं उसमें से ज़्यादातर ने जेपीसी में अपना विरोध दर्ज करा दिया है। हमने भी अपनी पार्टी का व्यू, अपना पार्टी का विरोध दर्ज करा दिया है। जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। देखिए, ऐसा है, इनके पास कोई काम नहीं है, ना नौकरी देना है नौजवानों को, ना महंगाई कम करना है, ना एमएसपी की गारंटी देना है, ना व्यापारियों के ज़िंदगी में सुधार करना है। तो अब इस देश के लोगों को तय करना होगा ऐसी फालतू की बकवास राजनीति के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे और इनके नफरती एजेंडे में, फालतू की बातों में कब तक ये पड़े रहेंगे देश के लोग। ये देश के लोगों को तय करना है। ये तो अब अपना एक्सट्रीम कर रहे हैं।